ओके जी, आई गेस मैक्सिमम लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम अब लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रो करवा दूं। मुख्तसर सा तारुफ है, मेरा नाम अफ़ान है। आज से 4 साल पहले तकरीबन मैंने अमेज़ोन का कोर्स किया, अमेज़ोन सीखा और काम स्टार्ट किया। एंड उसके बाद जो एक जर्नी रहा वो अभी ये थ्रू आउट द लेक्चर मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा, कहाँ पर गलतियाँ की, कितना टाइम लगा कामयाब होने में, कामयाबी मिली तो किस तरह मिली, वो तमाम चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है फिर वो एक वर्ष जो है मैंने कंपनी बनाई, और उसके बाद जो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ें मैं साथ साथ आपके डिस्कस करता रहूँगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। और जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट कर रहे होते हैं सीखने के बाद, वो क्या कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो नाकाम रहते हैं, क्लाइंट नहीं मिल रहे होते हैं, और क्लाइंट को हंट करने की जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं, वो हम तमाम चीज़ें साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं होता हूँ, मेरे साथ मैम निदा है, मैम उर्वा आपके साथ कोलैब करेंगी, मतलब वो आपके साथ रहेंगी, वो आपको लेक्चर्स भी देंगी। उसके अलावा मैम निदा है, शानजा के साथ आप वाकिफ़ हो चुके होंगे अब तक। शानजा जो है वो एडमिन है। इसके अलावा जो काफ़ी बड़ी टीम है, जिसमें बैकएंड पे लोग जो है वो आईटी के लोग भी शामिल हैं, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट के लोग भी शामिल हैं, जिसके अंदर शॉपिफाई के लोग भी हैं, ईबे के लोग भी हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी टीम है, लेकिन जो फ्रंट पर जो अमेजोन वाला एक सेटअप है वो मेरे कंट्रोल में होता है, वो उसको मैं हैंडल कर रहा होता हूँ। और इसके साथ साथ जो है हमारी इंटर्नशिप है, फ्री कोर्सेज हैं, फ्री इंटर्नशिप्स होती हैं। एंड ये सब क्यों है, ये फ्री क्यों है, इसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज के लेक्चर में। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो इंट्रो लेक्चर होगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, एफएक्यूज होते हैं, जो स्टूडेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि हम प्राइवेट लेवल करें या हम होलसेल करें। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट नाकाम क्यों होते हैं, कितना आप इसके अंदर कमा सकते हैं, इंटर्नशिप का पर्पस क्या होता है, और ये कोर्स से किस तरह डिफरेंट होती है, वो हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग आई गेस जो है वो एडमिन ने रिकॉर्डिंग पर लगा दिया है, तो रिकॉर्डिंग हो रही है और आप लोगों को रिकॉर्डिंग जो है मिल जाएगी। सेकेंडली, मुझे बस लास्ट टाइम ये कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ सबको क्लियर है एंड स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है। उसके बाद जो है मैं कमेंट बॉक्स जो है वो बंद कर दूंगा, ताकि फिर ये डिस्टरबेंस ना हो। आज के लेक्चर में हम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है। एंड आई होप कि आप लोगों को इंट्रो लेक्चर जो है ना सिर्फ आपको पसंद आएगा, बल्कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, इसमें वो तमाम चीज़ें होंगी जो कि अब तक मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर सीखी है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। एंड वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस जो होता है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, किताबें रट्टा वो एक अलग चीज़ होती है, एक्सपीरियंस तजर्बा, और ख़ास तौर पर जो बुरा तजर्बा होता है, ठीक है, वो बड़ी चीज़ होती है। तो वो आपके साथ, अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल में सबको आवाज़ क्लियर है। तो अब जो है वो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हमजा कह रहे हैं कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, काइंडली हमजा आप चेक करें आपका माइक जो है वो कनेक्टेड है। क्लास ड्यूरेशन जो है वो हमारी जो है आज इंट्रो लेक्चर है, तो हो सकता है कि 2 लेक्चर्स तक 2 जूम मीटिंग्स हो जाएं। ठीक है, कोशिश हम करेंगे कि इसको एक के अंदर ही समाप्त कर लें, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वो ना हो। ठीक है, लेकिन बाद में जो है क्लासेस हुआ करेंगे, वो पूरा स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, किस किस दिन हुआ करेंगी, कब हुआ करेगी, टाइमिंग सब कुछ आपके साथ शेयर होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको भी ये शिकायत है कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो काइंडली ये चेक कर लें, मुझे बताएं कि मैक्सिमम लोगों को आवाज़ आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है मीटिंग को स्टार्ट हुए हुए। तो आप लोग काइंडली चेक करें कि बाकी सबको भी आवाज़ का कोई इशू तो नहीं है। ओके जी, सबको आवाज़ आ रही है। सो अब यह है कि मैं यहाँ से कमेंट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें प्राइवेट लेबल या फिर होलसेल, दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि ये दोनों ही बेस्ट है। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग के ऊपर, और डिपेंड करता है आपकी लर्निंग के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे कि जी हमने कोर्स तो किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कोर्स आपने किया है वो अमेजोन का 10% भी आपको नहीं सिखाता है। ठीक है, जिस इदारे से भी आपने किया हुआ है, अगर तो आपने सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग कर रखी है, हंटिंग का क्राइटेरिया आपने पढ़ रखा है, आपको पता है कि बीएसआर क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या है, थोड़ा बहुत आपको कीपा यूज करना आता है, और उसके अलावा थोड़ा बहुत आपको शिपिंग प्लान का पता है, अगर आपको सिर्फ इतना पता है, ठीक है, पीएल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है कि आप पीएल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ना ही आप कर सकते हैं पीएल, और ना ही आपको करना चाहिए, अगर आपने सिर्फ इतना सीख रखा है तो। ठीक है, टोटली नुकसान में रहेंगे।
और ना आप इसमें कामयाब हो सकेंगे, लाखों रुपए की दूसरे की इन्वेस्टमेंट भी आप डुबा देंगे, और आपके सर पर एक बहुत बड़ा बर्डन भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये पीएल के बारे में मैं अभी इंशाल्लाह जो है जल्द ही आप लोगों के साथ और भी वीडियोस वगैरह मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, इस टॉपिक के ऊपर, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहूंगा। इसके अलावा हमारा अभी पीएल की इंटर्नशिप भी एंड हुई है, जिसमें स्टूडेंट को एक जो है वो स्कीम भी बताई गई है। आई एम श्योर कि अगर कोई आप में से पीएल का है तो वो जानता होगा, ठीक है, किस तरह आप पीएल के अंदर भी कामयाब हो सकते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो भी उनको बताया गया है। सो पॉइंट ये है कि इस हल्के से नॉलेज के साथ, ठीक है, आप कभी भी पीएल के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पीएल किया है और आपने सीखा है, ठीक है, तो उसमें किस तरह कामयाब होंगे वो इंशाल्लाह हम जब पीएल के बारे में बात करेंगे कभी, और जैसा साथ मैं आपको स्टडीज वगैरह बताता रहूंगा कि पीएल में आप लोग किस तरह कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर तो आप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर हैं, तो एक चीज़ जहन में रखें कि पीएल का क्लाइंट आपको ना तो मिलेगा मार्केट में, ठीक है, अगर आपको पीएल का क्लाइंट मिल भी जाता है, और अगेन अगर आपने बिल्कुल सिर्फ ये तीन चार चीज़ें ही कर रखी हैं, आपको नहीं पता कि पीपीसी क्या होती है, पीपीसी की स्ट्रेटजीज क्या होती है, अगर आपको नहीं पता कि सप्लायर से कम्युनिकेट किस तरह किया जाता है, उनसे प्राइसेस किस तरह निकलवाई जाती हैं, अगर आप लोगों ने कभी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर रखा, कभी आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो आप पीएल नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही आपको क्लाइंट मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं कि फिर अब क्या करें। मतलब अब हमने तो पीएल कर लिया कोर्स, तो हमें जो मंजन बेचा गया है, जो चूरन हमें बेचा गया है, वो तो पीएल का बेचा गया है। ऐसे ही है ना, रगड़ा जो हमें लगा है 30-40 हज़ार रुपए का, वो तो हमें पीएल का लगा है। तो अब होता ये है कि जी पीएल ठीक है, वो आपका आ गया, और आप टाइम के साथ साथ उसको ग्रूम भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी आप क्या करें। ठीक है, मतलब अब तो कर लिया ना, तो अब क्या करना है, अब आपने होलसेल की तरफ आना है। ठीक है, स्टार्ट आपने होलसेल से। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि पीएल बेस्ट मॉडल, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स में से अमेजोन के, लेकिन एक नए बंदे के लिए नहीं है। समझ रहे हो, उस बंदे के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिसको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, जिसके साथ कोई सीनियर की सपोर्ट भी नहीं है, उसके साथ कोई मेंटोर भी नहीं है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कोई लॉन्च उसने नहीं कर रखी, कुछ भी नहीं कर रखा, सिर्फ उसने हंटिंग करी है। हंटिंग पीएल के अंदर सिर्फ 2 दिन लगते हैं, जब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, प्रोडक्ट निकालने में 2 दिन लगता है आपको। ठीक है, सप्लायर से बात करने में 1 दिन लगता है आपको। वो पीएल नहीं है। ठीक है, जो पीएल आपको करवाया जाता है। सो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को, खासतौर पर जो नए आते हैं, कि आप लोग जो है वो होलसेल की तरफ ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इस वक्त मार्केट में होलसेल के क्लाइंट भी ज़्यादा है, होलसेल के अकाउंट्स भी ज़्यादा हैं, और होलसेल ही इस वक्त जो है वो टॉप पर जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तानी अगर मैं मार्केट की बात करूँ, अगेन मैं रिपीट कर दूँ कि पीएल नॉट, ये नहीं है कि कोई बुरा मॉडल है, ये इसमें कामयाबी नहीं है, इसमें 100% कामयाबी है। ठीक है, लेकिन होलसेल जो है वो इसलिए बेस्ट है, खासतौर पर अगर आप एक बिगिनर हैं, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम होती है, और इसके अंदर जो है वो आपको थोड़ी सी मेहनत आप कह लेंगे पीएल के मुकाबले में इस सेंस में कम करनी पड़ती है, कि आपको उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, अकाउंट्स होना बहुत जरूरी है, और अकाउंट्स आपको कोई देता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर जो समझने वाली एक चीज़ होती है। ओके जी, अब अगर हम बात करें कि स्टूडेंट जो है वो नाकाम क्यों होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के नाकामी की वजह क्या है, देखिए यहाँ पर ना दो बहुत बड़ी वजह है स्टूडेंट की नाकामी की। एक ये है कि स्टूडेंट को बोलना नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, और इसमें कसूर स्टूडेंट का नहीं होता, कसूर उन इदारों का है जहाँ से आपने सीखा है। उन इदारों को क्यों है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं दिया। ठीक है, देखें एक चीज़ जमा रखिएगा, आप जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको बोलना भी आता है, आपको उर्दू भी अच्छी आती है, आपको इंग्लिश भी अच्छी आती है, लेकिन अगर आपको एक चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है, तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, किसी क्लाइंट के सामने आप कभी प्रेजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, देखें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने हूँ, ठीक है, और अगर मुझे पीएल का पता ही नहीं है, या मुझे अमेजोन के बारे में कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, मैं जानते ही नहीं हूँ कि अमेजोन क्या है, या थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो आपको लगता है कि मैं लेक्चर डिलीवर कर पाऊंगा कभी। मुझे इस चीज़ का डर रहेगा ना, क्या अगर ये सामने इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने मुझसे कोई सवाल कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे पता ही नहीं उस चीज़ का जवाब क्या होगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आपको क्या चीज़ देती है, आपको जो नॉलेज होता है, आपको जो एक्सपीरियंस होता है, वो आपको क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, क्लाइंट के सामने जब आप जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा होता है। क्लाइंट आपसे सवाल करता है कितना बजट लगेगा, आप ऐसा फर फर जवाब दे रहे होते हैं कि 3 महीने में यूं होगा, यूं होगा, प्रोडक्ट हंटिंग में इतना टाइम लगेगा, इसको शिप होने में इतना टाइम लगेगा, शिपिंग 3 तरीके से हो सकती है, 4 तरीके से हो सकती है, वो बाय एयर भी हो सकती है, वो बाय सी भी हो सकती है, वो बाय फास्ट सी भी हो सकती है, मतलब इस तरीके से शिपिंग होगी आपकी। ठीक है, ये बजट कैलकुलेशन है, ये तमाम चीज़ें, मतलब आपको फौरन फौरन आप क्या कर रहे होते हैं, उसका जवाब दे रहे होते हैं। ये कहाँ से आ रहा है आपके पास नॉलेज। ठीक है, ये क्या है, आप इतना जो कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा होता है, आपके नॉलेज की वजह से आ रहा होता है। ठीक है, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है ना, बेसिकली वो आपको क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है। अब यहाँ पर मसला क्या होता है, मसला यहाँ पर ये होता है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली, और ये सबके साथ ही हुआ है, आई एम श्योर कि हमें बहुत सारे लोग जो है वो अभी कोर्स करके आए होंगे, उन वो इस चीज़ को रिलेट करेंगे, या वो लोग जो ऑलरेडी कर चुके हैं कोर्स, जिनको 2 3 3 महीने हो गए कोर्स किए हुए, शायद वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे। कि अब हमारे यहाँ पर इदारों में जो सिखाया जाता है, जो मंजन बेचा जाता है, वो ये है कि जी 2 महीने में आपको कोर्स करवाएंगे, ठीक है, हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, बहुत बल्कि शायद एक होती है समटाइम्स तो।
और उसमें आपको जो है वो हंटिंग करवा दी, 1.5 2 महीने तो हंटिंग करवा दी आपको। और उसके बाद आपको कह देगा चलो जी कोर्स खत्म हो गया, सोर्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, होलसेल को तो कोई टच ही नहीं करता ना, और उसके बाद जाओ जी अल्लाह हाफिज। ठीक है। अब बंदा बाहर निकला, जब बाहर निकलता है तो उसको पता लगता है, क्लाइंट उसके सामने आता है, क्लाइंट उससे 10 सवाल करता है, भाई मेरा पैसा लगा रहा हूँ, आखिर मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, कितने महीनों में तुम मुझे रिटर्न दोगे, कितना प्रॉफिट आएगा, कहाँ से परचेजिंग करोगे, किस तरह करोगे, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता स्टूडेंट के पास। वो उससे 2 दिन टेक्निकल सवाल कर लेता है, अकाउंट के रिगार्डिंग कोई सवाल कर लेता है कि जी अगर कंप्लेंट आ गई, आईपी कंप्लेंट आ गई, फला कंप्लेंट आ गई, फला कंप्लेंट आ गई, किस तरह करोगे, अपील किस तरह लिखोगे, बॉस को नहीं आती। ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना कि स्टूडेंट के पास जवाब ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होता कि यार मैं क्या जवाब दूं इस बंदे को, ये तो बड़ी मुश्किल सवाल पूछा। अब ये तो हमारे मेंटोर ने हमें बताया ही नहीं, ये तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। ठीक है। क्लाइंट कोई और सवाल करे, वो तो अब वो देखो, क्लाइंट कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा प्रोडक्ट में क्राइटेरिया बताओ, बीएसआर कितना होना चाहिए ये बताओ, रेटिंग कितनी होनी चाहिए ये बताओ। क्लाइंट आपसे ये सवाल नहीं करता, उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, कब आएगा मेरे पास वापस, कितना प्रॉफिट मुझे दे सकते हो। ठीक है। क्लाइंट का सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न ये होता है। अच्छा जी। तो अब जो है ना, अब जब क्लाइंट आपसे इस तरह के सवाल कर रहा है, ठीक है, जब क्लाइंट आपसे इस तरह के सवाल करता है, तो आगे से आपके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। ठीक है। स्टूडेंट के पास, मोस्टली स्टूडेंट के पास कोई जवाब नहीं होता। और उससे होता है क्या है, क्लाइंट का इंप्रेशन खराब है। अब अगर देखो क्लाइंट को जरा से भी ये भनक पड़ गई है, या उसको ये समझ में आ रहा है कि यार नहीं, इस बंदे के पास जवाब नहीं है, इसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इसके साथ नहीं है, इसके पास अकाउंट्स नहीं है दिखाने के लिए, वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। तो इस वक्त जो है ना 95% लोग, ठीक है, मैं बड़े दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि 95% लोग, चाहे उन्होंने पीएल किया है, चाहे उन्होंने होलसेल किया है, या कोई भी मॉडल पे काम किया, वो नाकाम है, टोटली नाकाम है। ठीक है। उनके पास ये चीज़ें नहीं है। ये उन लोगों के पास आते हैं जो मार्केट में निकलते हैं, धक्के खाते हैं, बहुत टाइम लगाने के बाद कोई कामयाब हो गया तो हो गया। अदरवाइज जो बेचारे बिल्कुल न्यू बीज है, जो अभी इस मार्केट में है, वो नाकाम ही है। ठीक है। और सबसे बड़ी वजह क्या है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। ठीक है। कसूर स्टूडेंट का नहीं है इसके अंदर, वो बेचारे क्या करें, उनका एतमाद होता है अपने टीचर के ऊपर, उनका एतमाद होता है अपने मेंटोर के ऊपर। ठीक है। वो तो ये कह रहा होता है ना, अब शुरू में तो आपको पता भी नहीं होता, जितना आपको सिखा दिया, जितना आपको बता दिया, आपको लगता है यही ठीक है, इतना ही होता है शायद। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी नाकामी की वजह है कि उसके पास क्या है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। और ये दोनों चीज़ें क्या है, इंटर कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड होती है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि आप कितना कमा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम इस सवाल का जवाब देंगे कि आप कितना कमा सकते हैं, वीए की सैलरी कितनी होती है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस वक्त जो मार्केट में सैलरी चली है, पीएल वालों की तो काफ़ी हाई है। ठीक है। वो तकरीबन 600 से 700 डॉलर्स लेते हैं, और होलसेल के जो है वो $300 लेते हैं। ठीक है। और मेरी अपनी जो पहली सैलरी थी, वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में अगर आपको मैं उसको बताऊं, ठीक है, तो वो 70,000 तक थी। ठीक है। ये पहली सैलरी थी। तो जॉब के मुकाबले में जो है ना, आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी इसके अंदर अर्निंग होती है। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि आप देखो, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अभी से मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, कि कभी भी ना इस चीज़ के अंदर आपने नहीं आना कि एक बंदा कब कामयाब है, वो कितना कमा रहा है। आपने ये देखना है कि वो बंदा कितने टाइम में कामयाब हुआ है। अब हमारे यहाँ पर धोखा पता है किस चीज़ को दिया जाता है, बहुत बड़ा जो आपके साथ स्कैम किया जाता है ना, वो स्कैम आपके साथ ये होता है कि आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि भाई देखो, तुम बस 2 महीने का कोर्स कर लो हमारे से, ठीक है, उसके बाद जो है ना तुम करोड़पति बन जाओगे। तुम करोड़पति, देखो फलां भी बन गया, फलां भी बन गया, फलां भी बन गया। ठीक है। ये धोखा है। लोगों ने अमेजोन का इमेज खराब कर दिया, अमेजोन बुरा नहीं है। ठीक है। हम लोग भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत बड़ी टीम्स हैं, वो सब जो है ना इसके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों के साथ सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा आप इसको झूठ कह सकते हैं, वो ये है कि जी 2 महीने के अंदर जो है आपको सब कुछ, एक तो आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, 2 महीने के अंदर आपको सिखा दिया जाएगा, आप परफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों की 100% जो है वो अर्निंग स्टार्ट होगी, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है। ऐसा कुछ भी ना, 2 महीने में कुछ भी नहीं होता। ठीक है। 2 महीने वाली बात अपने जहन से निकाल दें। ये 2 महीने वाला जो कामयाब होने वाला सीन है, ये अपने जहन से निकाल दें, इसके अंदर कामयाबी है। और जॉब के कंपैरिजन में किसी भी, खासतौर पर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पाकिस्तान की, पाकिस्तान में यार जॉब कितनी है, 30,000 रुपए की, 35,000 रुपए की। ऐसा ही है ना, आज के दौर में 2024 में जब ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, 2024 में इस वक्त भी जो एक स्टैंडर्ड सैलरी है, वो 40,000 है। अब मुझे बताओ, जब 300 के करीब आपका पेट्रोल है, ठीक है, इतनी महंगाई है, वहां पर 40,000 रुपये में क्या होता है यार, 30,000 रुपये में, 40,000 रुपये में क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं बनने वाला। ठीक है। और लेकिन है यही हालात है, और कोई बेहतरी आनी भी नहीं है। जितनी महंगाई हो चुकी है, ये इतनी ही रहनी है। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि डॉलर्स में आपकी अर्निंग है, और नो डाउट कि एक जॉब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है।
ठीक है, जॉब के कंपैरिजन में बहुत अच्छी सैलरी होती है इसके अंदर। अच्छा, इस इंटर्नशिप का पर्पस क्या है? इस इंटर्नशिप का जो पर्पस है वो आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाना है। ठीक है, जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं कर रखा, कामयाबी को भूल जाए। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ और इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये 4 साल का, अभी मैं आपको एंड में अपनी एक कहानी सुनाने वाला हूँ छोटी सी। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्यों स्टार्ट किया गया और मेरी जो जर्नी रही है कामयाबी की, या कह लें कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो किस तरह किया था, वो आपको सब बताऊंगा मैं अभी। उसी की बेस पर अभी फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर लेते, जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं कर लोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ क्राइटेरिया को रट्टा मारने से, ठीक है, सिर्फ ईमेल्स के टेम्पलेट कॉपी करके भेजने से इन चीज़ों से कामयाबी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस इंटर्नशिप का पर्पस जो है वो ये है कि हमारे से जितना हो सकेगा, ठीक है, जितना हो सकेगा वो आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाएंगे, 100% प्रैक्टिकल होगा। और उसके बाद जो है फिर आप लोगों को स्ट्रेटजीज वगैरह बताई जाएंगी, क्लाइंट हंटिंग के ऊपर लेक्चर्स होंगे, किस तरीके से आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हो। और अभी ये हमने जो स्टार्ट किया था इसको, तकरीबन लास्ट ईयर इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि इससे कामयाब भी हो चुके हैं। ठीक है, जो लोग कामयाब हैं, और इंशाल्लाह जल्द ही हम जो है वो एक पॉडकास्ट भी रखने वाले हैं। पॉडकास्ट का पूरा सेटअप इंशाल्लाह आप लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं, जिसके अंदर उन तमाम स्टूडेंट्स को बुलाएंगे जिन जो कि कामयाब हुए हैं, और वो आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ को शेयर करेंगे। कोई सीक्रेट नहीं है, कोई राज नहीं है, सब आपके सामने बताया जाएगा कि वो लोग किस तरह कामयाब हो। ठीक है, और वो अभी पिछले महीनों में ही कामयाब हुए हैं। ठीक है, 2023 के बिल्कुल लास्ट में, दिसंबर में, जनवरी में। ठीक है, इन सालों में इन महीनों में वो कामयाब हुए हैं, तो उनको भी आपके सामने लेकर आएंगे कि वो लोग क्या रहे। ठीक है, और वो होलसेल के ही थे। अच्छा, इसके अलावा जो है ये इंटर्नशिप जो है कोर्स से किस तरह डिफरेंट होती है। तो देखें, कोर्स के अंदर क्या होता है कि A to Z चीज़ें होती हैं। कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल स्टार्ट से करवाया जाता है, वो डिटेल्ड होता है बहुत ज़्यादा, और वो लेंथी भी होता है। उसके अंदर 2 महीने भी लग जाते हैं आपको, 2.5 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी, अगर करवाने वाले आपको अच्छे हो और नेक नियति के साथ करवा रहे हो तो कोर्स काफ़ी लेंथी होता है। और वही प्रैक्टिकल होता है। कोर्स के बाद आपको ऐसा ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए इंटर्नशिप की। मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, कोर्स के बाद ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर कोर्स किस तरीके से करवाया जाता है। ठीक है, मैं किसी भी इदारे का नाम नहीं ले रहा, आई एम श्योर कि आप लोग करके आए हैं, और जब जो लोग करके आए हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह इन बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करवाया जाता। जब आप मार्केट में निकलते हैं तब आपको पता लगता है कि भाई करवाया तो कुछ भी नहीं गया। तो कोर्स में और इंटर्नशिप में फ़र्क ये होता है कि इंटर्नशिप जो होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। ठीक है, वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, उसके अंदर प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाता है। ठीक है, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पढ़ा हुआ जी सप्लायर से बात करनी है आपने, ठीक है, आपने ब्रांड को रब्ता करना होता है, तो ब्रांड से रब्ता आपको करवाया जाएगा। ठीक है, किस तरह ब्रांड से रब्ता करना है, कॉल पर किस तरह बात करनी है, किस तरह उनको कॉल करनी है, कहाँ से ढूंढना है, किस तरह के होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपको करवाई जाएंगी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है बेसिकली। अच्छा जी, एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जिनका पीएल का बैकग्राउंड है, क्या वो भी कर सकते हैं? तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बल्कि कि आप लोगों को पीएल अगर कर रखा है तो आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक्स तो आती होंगी ना। तो अगर आपको बेसिक्स आती है, आपको पता है कि BSR क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है। वैसे हम इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक बंदे को, एक आम बंदे को जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, उसको भी समझ में आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने कर रखा है ऑलरेडी, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है हमेशा इंटर्नशिप का। और ये टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड होता है वो 1 मंथ होता है। ठीक है, और वो आपको बता भी दिया जाएगा कि हफ्ते में आपके 2 लेक्चर्स होंगे या एक लेक्चर होगा। ठीक है, एक यूजुअली जो होता है वो इस तरह होता है कि एक लेक्चर होता है और एक लाइव जूम सेशन होता है। जूम सेशन ये होता है कि आप लोग ऑडियो में जो है वो सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं सवाल जो भी आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेक्चर हुआ है, अब जाहिर है कि एक लेक्चर में जो आपको पढ़ाया गया, सिखाया गया, जो भी बताया गया, तो उसके रिगार्डिंग आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको लाइव जो है ना वो ले लिया जाएगा, और आप जो है वो सवाल कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्केड्यूल आपके साथ भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या जॉब ऑफर की जाती है? देखें, जॉब नहीं है, लेकिन एक जो मौका होता है एक ही वर्ष को ज्वाइन करने का, वो ये है कि इसमें आपके पास अगर पीएल का अकाउंट है, अगर आप लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो टीम में शामिल हो सकते हैं जिनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है। तो ठीक है। ओके जी, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर कि ये इंटर्नशिप जो है वो आपको फ्री में क्यों ऑफर की जा रही है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, मतलब एक ही वर्ष का इसके अंदर क्या फ़ायदा होने वाला है, और मैं आप लोगों से क्या फ़ायदा लेने वाला हूँ, ये इस तरह समझ लें। और आपका क्या फ़ायदा? आपका फ़ायदा चला ऑब्वियस है कि आपको एक लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इसमें मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा होने वाला है? तो मेरी ज़ात को जो फ़ायदा होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो एक कहानी सुनाना आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो मैं अपनी हर वीडियो में, जब भी आप देखेंगे, कोई भी आप वीडियो उठा लें, जितनी प्रीवियस हमारे बैचेस गुजरे हैं, हर एक को मैं सुनाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक कहानी, आपकी कहानी भी बन जाए, और आप भी एक दिन इसको सुनाएं। ठीक है, तो हुआ कुछ इस तरह था कि मैंने आपको बताया कि 4 साल पहले, तकरीबन 2020 की बात है। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो 2019-20 की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे सामने एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, लेकिन जब मैंने ये
फर्स्ट टाइम जो है वो मैंने सुना कि जी अमेजोन कोई चीज़ होती है, और इसमें जो है ना लोग लाखों रुपए कमाते हैं। ठीक है, जो हमारे तक वीडियोस पहुंची, जो कहानियां पहुंची, वो ये थी कि लोग जो है वो इसमें करोड़पति बन गए भाई। तो मैंने एक इदारे को ज्वाइन किया, इदारे का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। खैर मैंने एक इदारे को ज्वाइन किया, और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो मुझसे कहा गया कि जी 2 महीने के अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और उन्होंने बड़ी गारंटी के साथ कहा कि बस ये 2 महीने बाद आप कमा रहे होंगे। तो ऑब्वियसली आई वॉज वेरी हैप्पी यार, कौन खुश नहीं होता। देखो हर किसी की ख्वाहिश ये है ना कि यार अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, हमने करना है, अब फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट हो जाए, कमाने लग जाए। ठीक है, कुछ अपनी भी ख्वाहिशात होती हैं इंसान के, कोई ख्वाब होते हैं, फैमिली के बारे में भी इंसान सोच रहा होता है। तो हमने कहा जी ठीक है, अगर इतनी गारंटी के साथ ये कह रहे हैं और ये चीज़ है, तो खैर फीस पे की तकरीबन 42,000 थी, 42,000 या 43,000 इस तरह फीस थी। ठीक है, वो भी डिस्काउंट के बाद। ठीक है, मतलब उन्होंने बड़ा एहसान किया था हमारे ऊपर, हमें डिस्काउंट देकर, और 42,000 43,000 जिसके अंदर टूल्स भी हमने खुद ही परचेज किए थे। 3,000 रुपए के टूल्स है जो उस टाइम उन्होंने परचेज किए थे। तो तकरीबन समझ लें कि 45,000 उन्होंने लिए हमारे से। उन्होंने कहा कि जी ये आप 2 महीने बाद आप बेफिक्र हो, आप बिल गेट्स बन जाओगे पाकिस्तान के। खैर अब हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और सीखना स्टार्ट किया। अब हमें बिल्कुल भी नहीं पता था उस टाइम पर, हम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं था और मेरे साथ एक दो दोस्त और भी थे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमने एडमिशन लिया। ठीक है, अच्छा वो दो दोस्त जो थे ना, वो उनको कुछ समझ में आए नहीं आए, वो वापस भी चले गए थे एक दो क्लास लेने के बाद। ठीक है, मैं लगा रहा, मैंने कहा नहीं मैंने करना है। तो मैं अकेला था, फिर जाहिर है कि वहाँ पर और भी हमारी तकरीबन 30 40 लोगों की क्लास थी। 2 महीने का कोर्स था। आप इमेजिन करते हैं कि प्राइवेट लेवल हमें करवाया जा रहा था 2 महीने में। अच्छा, अब जाहिर है कि हम उस वक्त बिल्कुल नए थे, कुछ पता ही नहीं था कि अमेजोन क्या चीज़ होती है, पीएल क्या है, होलसेल क्या है, ये भी नहीं पता था ना उस टाइम पर। तो कि पीएल कोई अलग मॉडल होता है, होलसेल अलग मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग अलग। उस टाइम पर ड्रॉप शिपिंग बड़ी टॉप पर थी। ठीक है, लेकिन हमें कुछ भी आइडिया नहीं था, हमें बस इतना पता था कि जी हमने वीए बनना है। ठीक है, वीए का कोर्स करना है, बस ये कुछ टर्म्स थी जो हमें पता थी। खैर हमने एडमिशन ले लिया, और अब एडमिशन लेने के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ कोर्स। ठीक है, हफ्ते में हमारी एक क्लास थी। ठीक है, हफ्ते में हमारी एक क्लास होती थी, और उस क्लास में जो है ना तकरीबन 1.5 महीने तक, तो 2 महीने का कोर्स था, ये चीज़ में रखिएगा, 2 महीने का कोर्स था, 1.5 महीने तक हमें अमेजोन की बेसिक्स बताई गई और प्रोडक्ट हंटिंग करवाई गई बस। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद जो है वो लास्ट में 2 लेक्चर होलसेल के रखे गए। मतलब अमेजोन की उन्होंने कहा था कि पीएल प्लस हम होलसेल दोनों करवा देंगे। तो होलसेल के 2 लेक्चर। अब आप सोच सकते हैं कि अमेजोन होलसेल, अभी आप लोग जब ये इंटर्नशिप करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि होलसेल क्या चीज़ होती है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, जो उन्होंने हमें 2 लेक्चर में करवा दिया। ठीक है, अब जी ये भी कर लिया। अब हमें लगता था कि शायद इतना ही होता है। अगेन वही बात है ना कि जब आपके पास आप एक बिल्कुल नए बंदे हैं, आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो आपको लग रहा होता है कि जो मेंटोर आपको बता रहे, जो सिखा रहे, शायद उतना ही होता है। हमें क्या पता कि कुछ और भी होता है, ये इतनी डेप्थ होती है इसके अंदर, ये इतनी बड़ी एक फील्ड है, इतना ज़्यादा इसके अंदर नॉलेज इन्वॉल्व है। हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। तो कर लिया, करने के बाद जो है वो जब मार्केट में निकले, असल प्रॉब्लम वहाँ पर आई। क्लाइंट मिले हमें शुरू में, ठीक है, बड़ी मेहनत कर देता, हमारे दो चार दोस्तों का एक ग्रुप सा बन गया था, हम लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, हमने सोचा एक साथ रहेंगे करेंगे। ठीक है, करना स्टार्ट भी किया। और लेकिन क्लाइंट आता था, क्लाइंट हमसे दो चार टेक्निकल सवाल करता था, अब हमारे पास उसका जवाब नहीं था। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो उसका ये था कि जी आपके पास एक्सपीरियंस है। अब हमारे पास वो एक्सपीरियंस तो नहीं था। ठीक है, हम अपने मेंटोर के पास गए, हमने कहा कि सर वो कह रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई सीनियर है या आपके साथ कोई मेंटोर वगैरह है, तो आप अगर हमें कोई सपोर्ट कर दें, कोई हेल्प कर दें, कोई अकाउंट दिखा दें जो भी है। तो उन्होंने कहा कि जी बेटा अकाउंट वगैरह तो नहीं दिखाई जाता, और इतने सारे स्टूडेंट हैं, हम लाखों स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, सिखा चुके हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, और आप ही थोड़ी हो बस, तो जो भी करना है वो आपने खुद करना है। ठीक है, तो खुद करो बस। तो जी ये टका सा जवाब मिल गया, वहां से आ गए। उसके बाद जो है वो करते रहे, कोशिश करते रहे, 7 8 महीने तक हम कोशिश ही करते रहे। ठीक है, लेकिन ना कोई क्लाइंट मिला। क्योंकि यार एक नए बंदे को, देखो क्लाइंट ये नहीं कि मतलब को आप भी अगर, मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स कि अगर मैं भी इसी जगह पर अपने आप को प्लेस करूँ एक क्लाइंट की जगह पर, तो शायद मैं भी किसी को 50 60 लाख रुपए ऐसे तो नहीं दे दूंगा ना। अपने पीएल के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। ठीक है, मेरे सामने भी अगर एक बंदा है और वो बिल्कुल नया बंदा है, उसको कुछ भी नहीं आता, मुझे पता भी लग रहा है कि यार इस बंदा को कुछ भी नहीं आता, ये मेरा पैसा डिबो देगा, तो क्या मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करूंगा? क्या मैं उसके साथ जाऊंगा? मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसे ही है ना। तो ज़ाहिर क्लाइंट क्यों मिलेगा? ठीक है, अब ये तो हमारे सिखाने वाले जो हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो हमें इस तरीके से सिखाएं, इस तरीके से हमें ट्रेन करें, और फिर इस तरीके से हमें सपोर्ट करें कि हम जब क्लाइंट को लेकर आए तो हमारे पास कॉन्फिडेंस हो। हमने एक दो लॉन्चेस कर रखी हो, हमें पता हो कि यार ये काम हमने कर रखा है, हम कर सकते हैं, हम उसको यकीन दिलाएं, हम उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाएं कि हमने यहाँ यहाँ काम किया। वो कुछ भी नहीं था, हमें कुछ पता ही नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमें ये भी नहीं पता था कि अमेजोन का जो सेलर सेंटर होता है वो क्या चीज़ होती है, ये तक नहीं पता था। प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से की जाती है।
ठीक है। किस तरीके से जो वो लिस्टिंग करना होता है, किस तरीके से उसको आगे लेकर चलना होता है, कुछ भी नहीं पता। ऑर्डर क्या होते हैं, किस तरीके से आता है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इन हालात में कौन आपको मिलेगा, कौन क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो यार मुझे एक चीज़ का जो बड़ा अफसोस होता था ना उस टाइम पर, आई डोंट नो कि अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग इन हालात से गुजर रहे होंगे, गुजरते होंगे। मुझे वो चीज़ बड़ी फील होती थी। मुझे याद है कि वहाँ पर ना एक स्टूडेंट ऐसा भी था, मैं हमेशा एक किस्सा कोट करता हूँ, मुझे वो बंदा आज तक नहीं भूला। वो ना अपनी जॉब छोड़ कर आता था वहां से। ठीक है, मतलब वो एक जगह पर जॉब कर रहा था, और सैटरडे संडे को जो है ना, वो एक क्लास होती थी, वो होती थी कि जी आपने अब सिखाया जाएगा आपको, और दूसरी क्लास होती थी जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दो क्लासेस थी इस तरीके से, मतलब क्लास एक ही थी, लेकिन वो दो इस तरह कर रखी थी उन लोगों ने। तो वो आता था हफ्ते, वो इतवार की क्लास थी ना, तो हफ्ते को उसको छुट्टी होती नहीं थी, लेकिन वो छुट्टी लेकर आता था तो उसकी सैलरी कटती थी। मतलब उस बंदे ने फीस अलग पे की, लैपटॉप, उसने बड़ा सादा बंदा था, देहाती बंदा था, बड़ा सादा। ठीक है, उसने फीस भी पे की, वो अपनी जॉब छोड़कर भी आ रहा था, उसने लैपटॉप भी बाय किया, उसने टूल्स भी बाय किया, सब कुछ बाय किया। ठीक है, और 2 मिनट तक करवाई क्या गई, सिर्फ हंटिंग। तो और वो बंदा तकरीबन बताता था हमें कि 2 घंटे का सफर करके वो आता था तकरीबन। 2 घंटे का सफर करके, आप इमेजिन कर सकते हैं। मतलब इतनी लोग एफर्ट देते हैं। मैं हमेशा जिस चीज़ का, मुझे जिस चीज़ का अभी तक भी गुस्सा है ना, आज तक भी, और आप कह लो कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करेगा वो मौका आए कि मैं इन तमाम लोगों को एक्सपोज कर सकूँ। ठीक है, वो यही है कि यार इन लोगों के अंदर ना इंसानियत नहीं है। इनको इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि लोग कहाँ कहाँ से पैसा लेकर आते हैं, किसी की कितनी मेहनत होती है, किसी की कितना ख्वाब होता है, किसकी कितनी उम्मीदें होती है। ऐसा है ना, हर किसी की उम्मीद, किसकी कितनी मजबूरी हो सकती है। वहां पर फीमेल्स होती थी, ठीक है, जो बच्चों वाली होती थी, उनके बच्चे हैं, उनके किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। ठीक है, वो छोड़ कर आ रही हैं, कभी साथ लेकर आ रही हैं। कितनी मुश्किल में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते थे, और वो कुछ सोच कर आते होंगे ना, कोई ख्वाब होते होंगे हर किसी के, कि हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, हमने अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। लेकिन इन लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। सिर्फ पैसा कमाने की एक मशीन बने हुए थे, वो पैसा आ गया, फीस आ गई, छोड़ दो। देखो मैं कभी भी ना फीस का अगेंस्ट नहीं हूँ यार, आप फीस ले लो, ठीक है, आप फीस लो। ठीक है, लेकिन सिखाओ तो सही ना। जो आपको सिखाना चाहिए, एक बंदे को ट्रेन करना चाहिए, जो आपका काम है, आपने उसको ट्रेन करना है प्रॉपर, वो तो करो ना। ठीक है, लोग वो भी नहीं करते। सो पॉइंट ये है कि 7-8 महीने धक्के खाने के बाद एक चीज़ तो हमें रियलाइज़ हो गई, 2-3 दोस्त जो साथ थे वो भी चले गए। ठीक है, कि यार हम नहीं हो पाएंगे कामयाब, और शायद नहीं बात बन सकेगी। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये है कि एहसास फिर आहिस्ता ऐसा हुआ है ना कि चीज़ें अच्छी भी होती हैं, मतलब हर बुरे चीज़ में ना वो कहते हैं कि अच्छाई भी ढूंढनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक बुरा टाइम था 7-8 महीने का, उसमें अच्छी चीज़ ये हुई कि बहुत सारे लोगों के चेहरे देखे, चेहरों पर से नकाब उतरते हुए देखे। ठीक है, कि लोग किस तरह बदलते हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करता, कोई आगे नहीं आता, और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या आपके इमोशंस हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आपने अकेले ही अपनी जंग लड़नी होती है। ठीक है, और वो अकेले जंग लड़ी भी सही, बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले, ये नहीं कि सभी बुरे थे, अपने ही जैसे बहुत सारे लोग भी मिले। और फिर हमें समझ में आना शुरू हुआ कि किस तरीके से इस फील्ड के अंदर कामयाबी मिलती है, पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है, एक्सपीरियंस किस तरीके से लेना है, और वो तमाम चीज़ें हैं। और जब भी मैं उस पॉइंट पर था ना, तो एक वादा मैं अल्लाह मियाँ से रोज़ाना करता था रात को। ठीक है, बड़े टूटे दिल के साथ, कि या अल्लाह अगर मैं कामयाब हो गया ना, तो मेरे से जितना हो सकेगा ना, जिस हद तक हो सकेगा, मैं आगे लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, मुझे बस कामयाबी मिल जाए एक दफ़ा, मैं उन जैसा नहीं बनूंगा, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपना जो है वो लोगों को आगे सिखाऊंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी लालच के, जितना मुझसे हो सकेगा, जिस हद तक भी हो सकेगा, अपनी मैक्सिमम दूंगा। ठीक है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई खरबोपति बंदा हूँ या करोड़पति बंदा हूँ। ठीक है, लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत है कामयाबी, मुझे ऐसा लगता है कि यस, अब वो टाइम है कि मैं अपना वादा पूरा करूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो मुझे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप ये कह सकते हैं कि अपने आप से किया हुआ एक वादा पूरा कर रहा हूँ, जो अपने आप से किया था और अल्लाह ताला से किया था, कि अगर कभी कामयाब हो गए थोड़ा बहुत भी, अगर या चलो कामयाब क्या, अगर समझ लो कि अगर हमें आ गया तो हम आगे सिखा देंगे। तो बस उसी चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, और जितना हो सकेगा आप लोगों को सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, जिस हद तक मुझसे हो सका। एंड आप लोगों से मुझे क्या चाहिए, तो यस, मुझे आप लोगों से एक चीज़ चाहिए, और वो आप लोगों से यही एक वादा है कि आप अपने आप से एक वादा कर लो आज, कि जिस दिन आप कामयाब हो गए ना, आपने आगे सिखाना है बस। ठीक है, अपने हिस्से का दिया हमने जलाना है। ठीक है, शिकवा करने से कुछ नहीं होगा, शिकायतें करने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम उस पोजीशन पर नहीं है, अभी उस लेवल पर नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अपना आपसे इतना तो कर ही सकते हैं ना। देखो आपकी छोटी सी जो हेल्प होती है ना, वो किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है, किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो सोचो लोग आपको कितनी दुआएं देंगे। कोई इंसान कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा, और वो आपको दुआएं देगा। इतनी इतनी ये बहुत है, बाज़ दफ़ा दुआएं बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है।
और सिर्फ दुआएं ही आपको चाहिए होती है। तो यस, मुझे आप लोगों से ये चीज़ तो चाहिए। मुझे आपसे लोगों से ये चीज़ चाहिए कि आप अपना आपसे आज एक वादा करके सोना कि जिस दिन भी आप कामयाब हो गए, ठीक है, जिस दिन भी आपके पास नॉलेज आ गया, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, आप बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के आगे सिखा दोगे लोगों को। ठीक है। हालात बहुत ख़राब है यार, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। ठीक है। बहुत सारी, मैं जब भी फीमेल्स को देखता हूँ, खासतौर पर जब मैं फीमेल्स को देखता हूँ, बिलीव मी, मेरा दिल जो है ना वो लिटरली खून के आंसू रोता है यार। ठीक है। वो कितनी मेहनत कर रही है, वो कितनी स्ट्रगल कर रही है, वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए। ठीक है। लोग उन, और हमारे यहाँ पर मैं कहता हूँ ना कि इंसानियत इतनी कम है, खासतौर पर ये जो इदारे वाले हैं, इनके अंदर इंसानियत इतनी कम होती है कि वो बेचारी कहाँ कहाँ से पैसा ला रहे होते हैं लोग, सभी लोग। ठीक है। और इनको इतना भी एहसास नहीं होता कि यार अगर हम इनसे कुछ ले रहे हैं तो इनको कुछ दे भी दें, इनको कुछ सिखा भी दें जो इनके काम आ जाए। ठीक है। लेकिन अगेन अगेन वही बात कि शिकवे जुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ठीक है। तो ये शिकवे शिकायतें चलती रहेंगी, अपने अपने लेवल पर एहतजाज करते रहेंगे, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब सारे अगर करेंगे तो कोई तो फर्क आएगा ना। लेकिन जब तक नहीं है तो अपने हिस्से की शम्मा तो हमने जलानी है। ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स के अंदर मुलाकात होती रहेगी। और ये इंटर्नशिप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, कोशिश ये करेंगे इसमें 100% प्रैक्टिकल हो, हर चीज़ प्रैक्टिकल हो। और भी फ्री इंटर्नशिप जो है वो आती रहेंगी, और उसमें आप लोग ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है। एंड इसमें यह है कि आप लोगों के अभी जो ग्रुप बन गए हैं, ठीक है, आपको ये लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्डेड भी मिल जाया करेंगे, जो लोग अगर अटेंड नहीं कर सकते, ऐसे कोशिश करें लाइव किया करें, ताकि आप लोगों को लाइव सुनने की एक अलग बात होती है, फिर आप लाइव Q&A भी कर सकते हैं, वो भी लाइव होगा। ठीक है। मैम निदा भी आपके साथ रहेंगी, मैम उर्वा भी है, शानजा भी है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर कमेंट करेंगे, मतलब फेसबुक के ऊपर अगर आप कोई सवाल करेंगे तो विद इन 24 आवर्स आपको जवाब मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप सवाल करेंगे, विद इन 24 आवर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। और साथ साथ जो है सारी टेक्निक्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्लाइंट हंटिंग किए जाते हैं, किस तरीके से आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है, किस तरीके से आप लोग कामयाब होते हैं, वो सब चीज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये है कि फुल आपके साथ सपोर्ट होगी जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है। ठीक है। आप लोगों के पास क्लाइंट आता है, वो आपसे कहते हैं कि पोर्टफोलियो दिखाओ, तो आपने हमारे से, मेरे से बात करनी है, मैम निदा होंगी, बाकी जिससे भी। ठीक है। हम आपके साथ मिलकर करेंगे, क्लाइंट आपको होगा, सब कुछ आपको होगा। ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि वो आप उनको दिखा सकें भाई ये मेरे साथ मौजूद है। ठीक है। मतलब सपोर्ट के तौर पर आप दिखा सकते हैं कि भाई ये सीनियर हमारे साथ मौजूद है, मेंटोर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। और फिर हम उनको गारंटी देंगे कि यस ये अच्छे लोग हैं, ये कर सकते हैं, ताकि उनका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए आपके लिए। ठीक है। तो अगेन वही चीज़ कि जितना मैं कर सकता हूँ मैं आपके लिए लाजमी करूंगा, एंड दैट वुड बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी कोई पैसा वैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये तमाम चीज़ आपके साथ होंगी, और ग्रुप के लिंक्स और आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, कब कब आपके साथ क्लासेस होंगी। देखें, 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं मीटिंग खत्म होने में, आखिरी 2 मिनट में मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इन 4 सालों में जो चीज़ सीखी है ना, एक तो ये है कि कोई भी आपकी हेल्प के लिए आगे नहीं आएगा। ठीक है। मतलब आपको करना खुद ही पड़ता है। हाँ, अच्छे लोग होते हैं जिंदगी में, अच्छे लोग आएंगे, टकराएंगे आपसे, मिलेंगे भी सही, जुड़ेंगे भी सही साथ, और आपको कामयाब कर भी देंगे। दूसरी बात यह है कि अमेजोन को आपने नहीं छोड़ना है। ठीक है। एक चीज़ है, अभी तक आप नाकाम है, अभी तक कुछ नहीं बन पाया, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब आपने करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इस फील्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने इसको करते रहना है। ना उम्मीदी आएगी, मैंने आप देखा, आप आपने बस इतनी मोटिवेशन ध्यान में रखने की, यार ये बंदा 7-8 महीने तक नाकाम रहा था, 7-8 महीने तक मुझे पता ही नहीं था कि, मुझे लग रहा था कि वो खत्म, सारे साथ छोड़ गए, जो साथ शुरू में मोटिवेटेड रखा उनको मोटिवेट करता रहा, सब चलेगा। ठीक है। 8 महीने बाद कहीं जाकर कामयाबी मिली, तो आपको क्या 8 महीने हो गए अभी? और मैं अगर आपको अपनी मेहनत अभी तो बहुत सारी बातें मैंने बताई नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपको वो बताना शुरू कर दूं कि रातों को जाग जाकर हम लोग हंटिंग करते थे, रातों को जाग जाकर हमने क्या कुछ नहीं किया, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। ठीक है। सो कंसिस्टेंसी जो है ना, लगे रहना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बस आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है। ये फील्ड आपका सिर्फ टाइम मांगती है, वक्त के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, बोलना आएगा, नॉलेज आएगा तो बोलना आएगा। ठीक है। और फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है। जो भी है आपके अंडर है, आपके हाथों में है। लगे रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मौके से फ़ायदा उठाना सीखें। ठीक है। लोगों से फ़ायदा उठाना, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, टीम बनाए, लोग बनाए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको टाइम के साथ साथ जो है वो गाइड करता रहूँगा लेक्चर्स के दौरान भी, कि किस तरीके से आपने आगे लेकर चलना है चीज़ों को, और कुछ अलग अंदाज में करना है। जब आप करेंगे तो आपको फील होगा कि यस हमने कुछ डिफरेंट सीखा है, कुछ डिफरेंट किया है। ठीक है। 1 महीना और सही, कुछ टाइम और सही, टाइम तो गुजर रहा है ना, तो करते रहो, सीखते रहो। ठीक हो गया जी। ख्याल रखिएगा गाइस अपना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों के साथ मुलाकात होती रहेगी, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक हो गया जी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।